आजादी के बाद कांग्रेस देश में अकेली सबसे बड़ी पार्टी थी। ऐसा समय भी रहा जब दशकों तक इस पार्टी को कोई टक्कर देने वाला नहीं था। हालांकि अब कांग्रेस की हालत जग जाहिर है। 1947 से अब तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद की बात करें तो 75 सालों में 41 साल कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में नेहरू गांधी परिवार के 5 सदस्य रहे। 13 अध्यक्ष ऐसे थे जो नेहरू गांधी परिवार के बाहर के लोग रहे और महज 34 साल ही पार्टी का नेतृत्व कर पाए। तो आइए जानते हैं कि गांधी नेहरू परिवार के वो 5 सदस्य कौन हैं जो 41 सालों तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने आजादी के बाद से अधिकांश समय तक पार्टी का नेतृत्व किया है। अब आइए आपको बताते हैं कि नेहरू गांधी परिवार से बाहर के उन 13 नेताओं के नाम जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। जेबी कृपलानी, बी पट्टाभी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, युवन देवर, एन संजीव रेड्डी, के कामराज, एस निजलिंगपा, जगजीवन राम, शंकर दयाल शर्मा, डी के बरुआ, के बी रेड्डी, पीवी नरसिम्हा राव और सीताराम केसरी ने पार्टी का नेतृत्व किया। सोनिया गांधी से पहले सीताराम केसरी ने 2 सालों के लिए कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली थी, लेकिन जिस तरह उन्हें पार्टी से बाहर किया गया वो बहुत ही अपमानजनक था। तो आइए जानते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव से जुड़े कुछ विवादित किस्से। पहली कड़ी में बात 1939 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की, जिसमें एक तरफ थे महात्मा गांधी समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया, तो दूसरी तरफ थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बोस जीत तो गए, लेकिन गांधी और उनके समर्थकों से बढ़ती दूरी और कड़वाहट की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। साल 1940 में 18 से 20 मार्च तक रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था। दामोदर नदी के किनारे जंगलों में झुरमुट में इस अधिवेशन के लिए सैकड़ों पंडाल लगाए गए थे। इस ऐतिहासिक 3 दिवसीय अधिवेशन में ही अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। रामगढ़ की धरती से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अलग राह पकड़ ली और उन्होंने समानांतर अधिवेशन किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1940 में रामगढ़ सेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वे अप्रैल 1946 तक इस पद पर रहे। अब बात साल 1998 की करते हैं। मार्च का महीना था। इसी महीने के 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में जो हुआ वह इतिहास बन गया। इस दिन कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग होनी थी। बैठक में हिस्सा लेने के लिए उस समय के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी जब हॉल में पहुंचे थे तो उनके सम्मान में पार्टी के 1-2 नेताओं के अलावा शायद ही कोई खड़ा हुआ। इस बैठक से पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्हें हटाने की साजिशों से केसरी पहले से ही वाकिफ थे, लेकिन बैठक में उनके साथ ये घटना होगी उन्होंने शायद ही ऐसा कभी सोचा होगा। इसके तुरंत बाद बैठक में सीताराम केसरी का चेहरा उस समय गुस्से से लाल हो गया जब प्रणब मुखर्जी ने उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में उनकी सेवाओं के लिए धन्यवाद किया और सोनिया गांधी से कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का निवेदन किया। प्रणब मुखर्जी के इस प्रस्ताव से सीताराम केसरी तमतमा गए। वो तुरंत खड़े हुए और बैठक छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल गए। मनमोहन सिंह और कुछ अन्य नेताओं ने इसके बाद उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक शुरू हुई और सोनिया गांधी को पार्टी का अगला अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस के दफ्तर में जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। कांग्रेस अध्यक्ष के दफ्तर के बाहर लगी सीताराम केसरी के नाम की प्लेट को कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उखाड़कर कूड़ेदान में फेंक दिया। कांग्रेस दफ्तर में मौजूद लोगों की माने तो सीताराम केसरी से नाराज होने के बाद सोनिया गांधी की ताजपोशी तक उन्हें बाथरूम के अंदर बंद कर दिया गया। सोनिया गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद जब वो कांग्रेस कार्यालय छोड़कर जाने लगे तो पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ताओं ने उनकी धोती तक खोलने का प्रयास किया।